अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ अपना घर का टूर। यानी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के हमारा घर किस तरह का है और किस तरह के घर में हम रहते हैं, और बाकी घर की डिटेल जो है वो आप आगे वीडियो में देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वीडियो पे लाजमी कर दें। तो चलें आए चलते हैं। तो चलें जी, मैं यूट्यूब फैमिली स्टार्ट करते हैं आज की एडिटिंग। और बहुत दिनों बाद मैं आज एडिटिंग करने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर था। और वैसे जो चांसेस थे, मतलब ज़्यादातर अलामात जो थी वो सारी डेंगू की थी। लेकिन यह है कि मैंने डेंगू टेस्ट नहीं कराया और मैंने लगातार मेडिसिन खाई, तो जिसकी वजह से अब मुझे तकरीबन 4-5 दिन के बाद बुखार उतर चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस है। लेकिन खैर मैं कभी भी पहले ना इतना बीमार नहीं हुई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों आए दिन मुझे कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गुनाह ही जड़ते हैं बंदे के। और ये है ना, हम लोग रबीउल अव्वल वाले दिन की बात है, जब मैं बाहर ना हमारे नेबर्स ने लगाई थी लाइट्स, तो मैं देखने के लिए निकली थी। तो अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको अपने घर का होम टूर करवाऊँ, क्योंकि घर में भी कोई मौजूद नहीं था। और तो फिर सफाई वगैरह भी हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये है हमारा प्यारा सा घर। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि हम रेंट के घर पे रहते हैं, और रेंट के घर पे जो रहते हैं, तो वैसे मैं अगर अपनी अम्मी से कभी कहूँ कि हम रेंट पे रहते हैं या इस तरह से अगर बंदा कभी कह देता है, तो अम्मी कहती है कोई बात नहीं, आधे से ज़्यादा दुनिया रेंट पे रहती है और इसमें कोई शर्म महसूस करने वाली बात नहीं है। तो इंसान को कभी भी अपनी पहचान जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। खैर हमारा घर जो है 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल है, एक नीचे वाला पोर्शन है और एक ऊपर वाला पोर्शन है। और नीचे वाले पोर्शन में 3 कमरे हैं। ये एक अदद ड्राइंग रूम है जो आप देख रहे हैं, और ये साथ ही सहन है जहाँ हमने सोफ़े रखे हुए हैं। ये अम्मी का बेडरूम है जहाँ पे फ्रिज पड़ी हुई है। और यहाँ पे मुझे ना वो मज़बून याद आ गया जो बचपन में ऐसे हम याद करते होते थे ना, ये मेरा घर है, इसके 3 कमरे हैं। अच्छा खैर, वैसे किराएदारों के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी होते हैं, कभी पानी का मसला, कभी गैस का मसला और कभी बिजली का मसला। और जब किराएदार बेचारे हल करा करा के थक जाते हैं और वो ठीक नहीं हो रहा होता ना मसला, तो फिर उसी मसले के साथ उनको कंप्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जिनका अगर छोटा सा भी घर है और वो अपना है, तो उसको उस घर की कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने घर की बात ही अलग है। अपनी छत, अपना घर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमत है। खैर 3 चीज़ें ही हैं बुनियादी जो इंसान को रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। और अगर यही आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं तो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आजकल के महंगाई के दौर में इतना ही काफ़ी है। और ये भाभी का कमरा, जैसे कि मैंने आपको रूम टूर दिया हुआ है, तो ये भाभी मेरी गई हुई थी अपनी अम्मी के घर, तो ये बेडशीट्स वगैरह अभी अम्मी ने बिछानी थी। तो खैर ये हमारा नीचे वाले पोर्शन का हुआ टूर कंप्लीट। अब हम चलते हैं ऊपर। अच्छा जी, तो इस घर का सबसे ज़्यादा सुकून वाली बात ये है कि इस घर में किसी की भी इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि मालिकों में इंसान रह रहा होता है, या जिनका घर होता है वो साथ ही रह रहे होते हैं, तो फिर बड़ी किचकिच होती है। वो बड़ा फिर ध्यान रखते हैं कि कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे। तो यह है कि बिल्कुल सेपरेट है, बड़ा सुकून है। और मुझे सांस चढ़ गया, अभी नूर यारम को पकड़ के मैं आई हूँ। और ये जी नीचे वाले घर का स्टोर रूम है जो कि सीढ़ियों के दरमियान में है। और कितने दिन से मैंने बिल्कुल भी वॉक नहीं की, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से तो मुझे बुखार था और अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, वीकनेस ही बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन का किचन। ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा है लंबाई में और थोड़ा सा खुला भी है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो ग्रो पे भी जो है वो घर लेते हैं, लेकिन हमने कभी भी ग्रो पे घर नहीं लिया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें ग्रो पे घर लेना जो है वो रास्त नहीं है। क्योंकि 1-2 बार जब भी लिया तो हमारे घर में ना बड़ी मुसीबतें वगैरह आई हैं, तो इसलिए फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी लेना चाहिए। खैर ये अलग टॉपिक है एक। और ये आप ड्राइंग रूम देख सकते हैं हमारे ऊपर वाले पोर्शन का। अच्छा जी, तो अब इस घर की रेंट की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस घर का हमारा जो हम रेंट पे करे हैं वो है 35,000 रुपीज़, जो कि महीना थे पता नहीं लगता, और फिर जब देना होता है ना तब वाकई एक दफ़ा फ़ील होता है कि हाय अल्लाह, इतने ज़्यादा इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और हम लोग जो हैं वो दे रहे हैं किरायों में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा कदर होती होगी जो रेंट पे रहने के बाद जिनको अल्लाह पाक अपना घर देते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली अपना पिछला पुराना वक्त नहीं भूलते होंगे कि जिन वक्तों से वो गुज़र के और अल्लाह ने आज उनको इस हालात में अच्छे हालात
बाद भी आए अच्छे दिन। खैर अभी भी अच्छे ही हैं, लेकिन यह है कि लोगों के स्टैंडर्ड्स बहुत बदल गए हैं। लोगों के नज़दीक जो है वो अपना घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो पता नहीं क्यों, खैर मर के तो इंसान ने सिर्फ़ एक कफ़न के साथ ही जाना है कब्र में, और कब्र की जो छोटी सी ज़मीन मिलनी है वही मिलनी है। लेकिन फिर भी लोग आजकल बहुत ज़्यादा जो है चमकती हुई चीज़ें देखते हैं। तो खैर, और जी आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपको मेरा घर कैसा लगा। और साथ ही इस घर में ऊपर छत है जहाँ पे मैं वॉक करने जाती होती हूँ। अंधेरा था तो इसलिए फिर मैंने छत नहीं दिखाई। और ये है ऊपर का स्टोर। अभी ये शुक्र है कि हमारे ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ जो जंगला बना हुआ है ना वो बंद है। अगर ये खुला होता ना तो बच्चों ने चीज़ें तो नीचे फेंकनी थी, खुद भी नीचे आया हुआ ना था। जितने शरारती बच्चे हैं हमारे घर के। और इस घर में हमें रहते हुए हो गए हैं तकरीबन 4 साल। और अब अल्लाह करे कि हम जब इस घर से छोड़ें तो अपना घर ही लें। वैसे हर घर से निकलने से पहले बंदे की यही दुआ होती है कि अल्लाह अब अगला घर जो हो वो हमारा अपना ही हो। खैर अल्लाह पाक देंगे। और हम मतलब ज़्यादा हमारा यही होता है कि वहीं रहते रहें किसी मसले मसाइल के बगैर ही। तो हम एक घर में हमने 15 साल गुजारे हुए हैं, तो ज़्यादा घर नहीं हमने चेंज किए। तो अब ये है कि देखो कब ये वाला घर चेंज होता है। तब ये घर की आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो है ये छोटी सी छत है, फिर इसके ऊपर ये बिल्कुल लंबी वाली छत है। तो बस जी ये हो गया मेरे घर का होम टूर। आप लोग मुझे बताइएगा और मेरी सोई हुई शक्ल देख लें। अभी मैं वॉक करने जा रही थी और नीचे वाले पोर्शन की मैंने अलग वीडियो बनाई थी और ये मैं अगले दिन किसी दिन बना रही थी। तो अब मैं लाइट्स ऑफ करके जा रही हूँ ऊपर छत पे थोड़ी वॉक करने के लिए। और अब तो मैं बिल्कुल, मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे वॉक किया करूँगी, क्योंकि डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा डेंगू बुखार की वबा फैली हुई है। डॉक्टर गई तो इतना ज़्यादा रश था कि 2-2 घंटे लगते थे दवाई लेने के लिए। और मैं हमारे घर में भी सबको ही तकरीबन बुखार चढ़ के उतरा है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। और भी बाथरूम टूर रह गया, ये भी मैं आपको करा देती हूँ साथ ही। सॉरी फॉर द मोबाइल रिज़ल्ट, इसको पता नहीं क्या मसला हुआ था। शायद फ्लैश लाइट ऑन नहीं थी जिसकी वजह से थोड़ी ब्लर रिज़ल्ट आपको देखने को मिला। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गुजारा चल रहा है। ये ऊपर वाले पोर्शन का बाथरूम है और नीचे 2 बाथरूम है अलग अलग। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। और एंड पे मैं एक छोटी सी दुआ के साथ इस व्लॉग को करूँगी एंड। और मेरी ये दुआ है कि जितने भी किराएदार हैं जो रेंट पे रहते हैं और जिनकी तमन्ना है कि उनका अपना घर हो, तो मेरी दिल से दुआ है आप सब ने आमीन ज़रूर कहना है कि अल्लाह पाक सब रेंट पे रहने वाले, किराए पे रहने वाले लोगों को अपना घर अता फरमाए, चाहे वो छोटा सा ही हो। और हम सबको शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।